कर्मण्येवाधिकारस्ते। तुम्हें केवल अपने कर्म से जो प्राप्त कर्तव्य है उसमें यह नहीं है कि यही कर्म होना, कोई खास बात नहीं कि यह कर्म करना है तुम्हें जो इसलिए प्राप्त शब्द है, जैसे पुत्र है, वयोवृद्ध माता पिता है, कोई दूसरा उनको देखने वाला नहीं है और वो जवान बेटा है। अब उसका प्राप्त कर्तव्य जो गृहस्थ धर्म में है, प्राप्त कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। अगर ऐसी स्थिति में उसके हृदय में सुदृढ़ वैराग्य है, अब उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा। जैसे महाप्रभु श्री चैतन्य देव सन्यास के लिए जब सची माता से प्रार्थना की, अनुमति मांगी, तो उन्होंने कहा बेटा घर में कोई दूसरा तो है नहीं, विष्णु प्रिया भी तो नवीन अवस्था है, वो तो आज तक बाहर ही नहीं निकली, तो थोड़ा बाजार से जहर ला के रख देना, क्योंकि कोई जहर लाने वाला भी नहीं है। तो हम दोनों, एक तुम ही बचे हो, तुम्हारे बड़े भ्राता विश्वरूप तो पहले ही, अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो। कितना हृदय विदारक समय है कि अभी नवीन अवस्था है विष्णु प्रिया जी की, लोक व्यवहार शून्य, और एकदम वयोवृद्ध सची माता, कैसे बनता है सन्यास का योग? इनकी कौन रक्षा करेगा, कौन देखेगा? विचार किया विश्वंबर भगवान सारे जगत का रक्षा, बस कूद पड़े गंगा जी में। ये एक अलग मार्ग है, इस मार्ग के पथिक का एक अलग सिद्धांत है, उसको एक दूसरे में मिलाया ना जाए। प्राप्त कर्तव्य भगवत प्रेरित। पंढरपुर में श्री पुंडरीक जी बस अपने माता पिता के आराधना में मगन, कर्मण्येवाधिकारस्ते। वयोवृद्ध माता पिता, उनकी सेवा से जो समय मिलता कार्य करके कुछ अर्थ लाते, उसी से भोग सामग्री, और जैसे अपने प्रभु की आराधना की जाती ऐसे माता पिता की आराधना करते। माता पिता कैसा व्यवहार करते हैं, अगर उस भावना से आराधना की जाए तो निपट नहीं पाओगे, पूरी आराधना नहीं हो सफल होगी, विघ्न पड़ जाएगा। हमें कैसा बर्ताव करना है, बस वो हमें सेवा के समय कटु वचन बोलते हैं, हमारी अवहेलना करते हैं, हमें डांटते हैं, पीटते हैं, ये कुछ नहीं देखा जाता। जिसकी हम सेवा करें वो हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है ये नहीं देखा जाता, हमें उसके साथ क्या व्यवहार करना है ये देखा जाता है, तभी सेवा धर्म सफल होता है। जो इस भाव से सेवा करता है कि मैं सेवा करूं और उधर से हमें सम्मान प्यार अनुकूलता, वो सेवक नहीं, वो स्वार्थी है, वो व्यापारी है, उसे सेवक नहीं कहते। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार कीजिए, हम आपको सुख पहुंचाते हैं, आप हमको सुख पहुंचाए, ये व्यापारी है, इसे प्रेमी नहीं कहते, इसे सेवक नहीं कहते। सेवक वो है जो अपने धर्म का परिचय जानता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक सुख चाह, वो सेवक कैसा? मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, कहां? रात दिन अपने वृद्ध माता पिता को जैसे भगवान की अष्टयाम सेवा, ऐसे समय मिलता भाग के जाते, कोई न कोई सेवा कर्म के द्वारा अर्थ लाते, फल फूल भोजन सामग्री सब, आठों पहर। और भगवत भावना, ध्यान रखो, अच्युत भावना विहीन हर कर्म बांधने वाला होता है, और भगवत भावना युक्त हर कर्म आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। जो शास्त्र विहित है, शास्त्र निषिद्ध तो होगा ही नहीं उससे, जो भगवत आराधना की भावना रखता है। एक बार प्रभु बहुत द्रवित हुए, क्योंकि जो सेवक होता है उस स्वामी को सेवा के बल से अधीन कर लेता है। खास बात उसमें यह होती है कि उसको अपने सुख की परवाह नहीं होती, और जब स्वामी देखता है कि केवल मेरे सुख के लिए ही है, तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है और वो सेवक का सेवक बन जाता है। ये रहस्य है, सेवा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु विठ्ठल भगवान जब वो सेवा में लगे थे अपने माता पिता, पीछे से आवाज दी, पुंडरीक, जो बड़े बड़े योगियों को भी दर्शन वांछनीय है वो दर्शन कर लो, मैं स्वयं चल के आया हूं तुम्हें दर्शन देने। कौन हो? कहा भगवान। एक ईंट उठा के से
जब तक हम अपने भगवान की सेवा नहीं कर लेते तब तक हम आपको देखेंगे भी नहीं। ऐसे भगवान इंतजार करते हुए खड़े, आज भी वैसे ही खड़े विठ्ठल भगवान। जब सेवा हो गई, माता पिता को प्रणाम किया और फिर प्रभु की तरफ देखे। प्रभु क्योंकि सबके हृदय विहारी है, निहाल कर दिया। अपने कर्तव्य कर्म में इसका क्या फल होगा, ये अगर फल की आकांक्षा की तो आप सेवा धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। कि वर्तमान में ही प्रतिकूलता मिल रही, इतनी हम सेवा करते हैं, वो कभी हमें शाबाश नहीं बोलते, जब देखो डांटते रहते, रात दिन हम कुछ अपने सुख की बात सोचते, फिर भी हम नहीं चाहते, लेकिन ठीक से बोले तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी साधना चल रही है और उस साधना की परिपक्वता के लिए प्रतिकूलता उधर से आएगी जो सेव्य है तुम्हारा। अब तुम्हें उसमें खरे उतरना, खरे उतर गए तो एक ही फल है, भगवान की प्राप्ति। शब्द याद कर लो, ये बहुत बड़ी महामहिम बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक बार हरिपाल जी बड़े सामर्थ्यशाली उसे ही कहते हैं जिसकी बुद्धि सतमार्ग में आरूढ़ हो और शरीर का बल दूसरों को सुख पहुंचाने में लगता हो, उसे सामर्थ्यशाली कहते हैं। जो कुमार्गगामी होता है उसे सामर्थ्यशाली नहीं कहते। जो दूसरों के स्वत्व का अपहरण करना चाहता है उसे बलवान नहीं कहते, उसे कायर कहते हैं। जो दूसरों के स्वत्व की रक्षा करता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है और शास्त्र के अनुकूल चलता है, उसे कहते हैं सामर्थ्यशाली। शास्त्र के अनुकूल चलने में आपको विकारों को सहना होगा, प्रतिकूलता को जो सहन करता है वही सामर्थ्यशाली, उसी के आगे लगता है समर्थ। हरिपाल जी उत्तम कुल में प्रकट हुए थे। एक दिन पत्नी से विचार करके कहा कि जीवन कट तो रहा है पर नीरस सा है। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में एक अधूरापन है। क्या अधूरापन है समझ नहीं पा रहा, पर मेरा एक जीवन अधूरा सा, एक अशांति सी अंदर है। एक दिन एक बड़े तेजस्वी महात्मा उनके नगर से जा रहे थे, उन्होंने देखा, प्रणाम किया, भगवान घर पधारिए। संत बड़े कृपालु होते हैं। संतों को तो केवल भाव चाहिए, कोई ऐसा ना समझे कि संत तुम्हारी सेवा के भूखे हैं, रुपया पैसा भोजन के भूखे हैं, ऐसा नहीं। पर वो बहुत आदर से स्वीकार करते हैं। आप एक भी रोटी ऐसे तो आपको लगेगा भूखा है ना, इसलिए नहीं, तुम्हारे भाव को पुष्ट करने के लिए। अगर वो ऐसे ना करें तो सारे जगत का दाता के उनको पवाएगा। वो भगवान के आश्रित जन हैं, शरीर प्राण मन बुद्धि सब प्रभु को समर्पित किए हुए हैं, पर वो ऐसे करुणा में होते हैं कि जरा सी भी बात के लिए वो रीझ जाते हैं। जरा सा कोई संत और देवताओं को सब संतों को तो इतना ही कर दे तो उनको लगता है इसको परम पद मिल जाए, इसका कल्याण हो जाए, ये भगवान का प्रेमी बन जाए, इसे कभी दुख ना मिले, ऐसी भावना। उनका भगवान घर पधारिए, घर आए, प्रणाम नमस्कार करके, जैसा प्रभु मेरे हृदय में एक अव्यक्त रूप की अशांति रहती है। मन को दिखाया कि क्या मिले तो तुझे शांति मिल जाएगी, पर जो जो चाहिए वो सब है। सुंदर पत्नी है, शरीर स्वस्थ है, खूब ऐश्वर्य है। तो उन्होंने कहा आपके ऊपर प्रभु की कृपा है, ये जो अतृप्ति है इसकी पूर्ति होगी भगवत प्राप्ति से। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक जी की जरनी न जाए, बिनु देखे रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। ये हृदय जलता रहता है, पर उसको दिशा सही न मिलने के कारण वो भोगों में अपनी जलन शांत करने का उपाय करता रहता है। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। हरिपाल जी ने कहा भगवान अभी पूर्व में कभी भजन का अभ्यास तो किया नहीं, भगवत प्राप्ति सहज में हो जाए ऐसा आप उपाय बताओ, क्योंकि हम गृहस्थ धर्म से युक्त हैं। तो उनका सहज भी है
और कठिन भी है। सहज इसलिए है कि उनको कुछ चाहिए नहीं, कठिन इसलिए है कि उनका निर्वाह करना बहुत कठिन। महत्संगस्त दुर्लभ हो अगम्यो और अमोघश्च निश्चित भगवत प्राप्ति। संत सेवा करो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्वीकार किया। पहले ही चर्चा में बताया है कि यदि शास्त्र संत और सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य का फल की इच्छा का त्याग करके पालन किया जाए, कर्तव्य कर्म किया जाए, तो उसका एक ही फल होता है, भगवत प्राप्ति। और कर्मों के तो अलग अलग अलग, लेकिन इसका एक ही फल होता है कहीं से भी। जैसे उस चोर की बात बताई, पुंडरीक जी की बात बताई, अब हरिपाल जी को उनके गुरुदेव ने कहा